हेलो दोस्तों, मैं निर्भय स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस ब्यूटीफुल से चैनल में। देखिए दोस्तों, आप लोग कहते हैं ना कि यार वो कैब तो याद ही नहीं होता, समझ में आता ही नहीं है, वो कैब दिमाग में लंबे समय तक टिकता नहीं है, तो क्या करें इन सब के लिए। बहुत सारी समस्याएं हैं, तो सारी समस्याओं का जो सॉल्यूशन है इस वीडियो में लेके आया हूँ। ओके, तो अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उन सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, बेसिकली हम लोग इस वीडियो में एक बुक का इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसी बुक के अंदर आपके सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन छिपा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उस बुक का इंट्रोडक्शन। उस बुक के इंट्रोडक्शन को समझने के लिए हम लोगों ने मेन 3 पार्ट बनाए हैं और उसी 3 पार्ट को समझ करके आप सारे बुक का इंट्रोडक्शन समझ सकते हैं। तो जो पहला पार्ट है वो है व्हाट वी आर गोइंग टू रीड, मतलब कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मतलब कि कौन से बुक के बारे में पढ़ेंगे, ऑथर कौन है, दिखता कैसा है, किस चीज़ पर बेस्ड है, यानी कि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम लोग इसके पहले पार्ट में देखेंगे। ओके, सेकेंड पार्ट में देखेंगे व्हाट इज़ द बेनिफिट। ओके, यानी कि जब हम लोग इस बुक से परिचय ले लेंगे तो उसके बाद में हमारे मन में ये क्वेश्चन आ जाएगा कि इसका बेनिफिट क्या होगा हमारे रियल लाइफ में, है ना। जो हम वोकैब बोल रहे हैं वो क्या सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाएंगी कि अलग से पढ़ना पड़ेगा, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इसके सेकेंड पार्ट में देखेंगे। जो थर्ड पार्ट में देखेंगे वो होगा हाउ टू रीड दिस बुक, यानी कि हम लोग इस बुक को पढ़ें कैसे, हमारी क्या अप्रोच रहेगी इस बुक को पढ़ने की, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इसके थर्ड पार्ट में देखेंगे। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग बेसिक सी जो 3 पॉइंट्स है उन्हीं 3 पॉइंट्स में हम लोग उस बुक का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ समझ लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, जो सबसे पहला पॉइंट है वो है व्हाट वी आर गोइंग टू रीड, मतलब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम लोग एक बुक का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। अच्छा, वो बुक कैसा होगा, तो वो बुक वोकैब होगा, जैसा कि आप लोग समझ ही गए होंगे। वोकैब की प्रॉब्लम है तो वोकैब का बेस्ड बुक होगा। ओके, इस बुक का जो नाम है वो है वर्ड पावर मेड इजी। कई लोग इस बुक को जानते भी होंगे, कई लोग नहीं भी जानते होंगे। देखिए, इतनी अच्छी बुक है ये कि अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो आपका जो वोकैब लेवल है ना वो एक नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा, मतलब कि एक मास्टर से भी अच्छी वोकैब लेवल हो जाएगी आपकी। ओके, इस बुक के जो ऑथर हैं वो है नॉर्मन लुइस, एक फॉरेन ऑथर हैं जिन्होंने इस बुक को लिखा हुआ है। अब देखिए, जो रेड से बुक दिख रही है यही है वर्ड पावर मेड इजी बुक। इसके जो ऑथर हैं यहाँ पे लिखा है नॉर्मन लुइस। चलिए, ये पार्ट कंप्लीट होता है। देखिए, इस पार्ट में केवल बेसिक सी जानकारियाँ थी उस बुक के बारे में जो आपको जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आप उस बुक को पढ़ने वाले हैं। ओके, अब हम लोग आते हैं सेकेंड पार्ट पर। जो सेकेंड पार्ट है वो है व्हाट इज़ द बेनिफिट, यानी कि इस बुक का बेनिफिट क्या होगा उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो बेनिफिट है वो है अ लार्ज नंबर ऑफ रेयर वर्ड्स। अब देखिए, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अजीब अजीब तरीके के अलग अलग यानी कि एक हाई लेवल के जो वर्ड्स आते हैं उन सभी वर्ड्स को हम लोग इंक्लूड करेंगे, यानी जितने भी रेयर वर्ड्स हैं उन सभी को हम इंक्लूड कर देंगे। ओके, जो सेकेंड वर्ड है वो है अ नंबर ऑफ रूट वर्ड्स। अब देखिए, जितने भी हम लोग रेयर वर्ड्स पढ़ेंगे उन सभी को हम लोग ऐसे नहीं याद करेंगे कि ए फॉर एप्पल है, बी फॉर बॉय है, ऐसे नहीं, हम उसको रूट वर्ड के थ्रू याद करेंगे, है ना। देखेंगे कि उस वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, किस लैंग्वेज से आया है ना। इस ऐसे तरीके से हम उस वर्ड को सीखेंगे। जो थर्ड पॉइंट है कि रिलेटेड वर्ड विथ रूट्स। अब देखिए, मान लीजिए कि एक रेयर वर्ड है, उसको हम लोगों ने रूट वर्ड से समझ लिया, तो एक रेयर वर्ड को केवल एक रूट वर्ड से याद नहीं करेंगे, एक रूट वर्ड से बहुत सारे रिलेटेड वर्ड याद हो जाएंगे हम लोग को, है ना। यानी कि एक रूट वर्ड से रिलेटेड वर्ड जितने भी बन सकते हैं उन सभी को हम लोग इस बुक में कवर कर देंगे। यानी कि जो ये टेक्निक है रेयर वर्ड्स को रूट वर्ड के थ्रू याद करने की, उसको हम बोलते हैं एटिमोलॉजी टेक्निक। तो अगर आप समझना चाहते हैं कि ये एटिमोलॉजी टेक्निक कैसे काम करती है तो उसके लिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। देखिए, मैं बताता हूँ। जो एटिमोलॉजी वर्ड है वो 2 रूट वर्ड से मिलकर बना है। सबसे पहले एटिम और दूसरा है लॉजी। अब देखिए, एटम का मतलब होता है कि ओरिजिन, यानी कि किसी चीज़ का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, उसका रूट कॉज क्या है, वो होता है ओरिजिन। और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, यानी कि पढ़ना लिखना अध्ययन करना, या साइंस। साइंस इन द सेंस यहाँ पे एक ब्रांच, साइंस का एक ब्रांच होता है, उसको हम लॉजी बोलते हैं। तो ओवरऑल एटिमोलॉजी का क्या मीनिंग हो जाएगा, और साइंस ऑफ ओरिजिन, एक ऐसा साइंस जिसमें ओरिजिन के बारे में सिखाया जाता है, उसको हम बोलते हैं एटिमोलॉजी। या डेप्थ स्टडी ऑफ द वर्ड्स, यानी कि किसी वर्ड को उसके डेप्थ में जा करके पढ़ लेने को बोलते हैं एटिमोलॉजी, उसके सारे रूट कॉज को जान लेने को बोलते हैं एटिमोलॉजी करना। ओके, तो आई होप ये जो एटिमोलॉजी है उसका ही हम लोग एटिमोलॉजी कर दिया और उसको भी समझ में आ गया होगा। तो जो एटिमोलॉजी टेक्निक से हम जब वर्ड्स को सीखते हैं तो ये बड़ा लंबे समय तक टिकता है। ओके,
तो इसी टेक्निक के थ्रू हम जितने भी इस बुक में वर्ड आएंगे उस सभी को लर्न करेंगे। चलिए, जो फिफ्थ पॉइंट है वो है एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, सफिक्स, प्रीफिक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब देखिए, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इस बुक के थ्रू जब आप पढ़ेंगे तो अपने आप इसमें इंक्लूड होता रहेगा और याद होता रहेगा। अब जो बात आती है सफिक्स एंड प्रीफिक्स की, तो देखिए वर्ड को बनाने में 3 पार्ट्स लगते हैं, सफिक्स, प्रीफिक्स और साथ में रूट वर्ड। तो रूट वर्ड तो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, पूरे बुक में ही रूट वर्ड छिपा हुआ है, ठीक है। और सफिक्स प्रीफिक्स आपको याद हो ही जाएगा और इस बुक में सीखते भी रहेंगे। तो कुल मिलाकर के जब आप इन चीज़ों को पढ़ लेंगे तो आपको वर्ड बनाना भी आ जाएगा और वो बहुत ईजी लगेगा आपको, ठीक है। तो ये हुआ 5वां पॉइंट। अब देखिए, जो 6th पॉइंट है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। जितने भी वर्ड इसमें इंक्लूड किए गए हैं इस पूरे बुक में, उसको पढ़ते समय उसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसको भी मेंशन किया गया है। तो जब आप सारे वर्ड्स को समझ लेंगे तो आपका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानने का जो कैपेबिलिटी है वो भी इन्हांस हो जाएगा। ओके, 7th बेनिफिट है कि रीडिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल। अब जब इन सारी चीज़ों को आप इस बुक के थ्रू पढ़ेंगे तो आपका जो रीडिंग स्किल है वो साथ साथ में कॉम्प्रहेंशन स्किल भी डेवलप होगा और कम्युनिकेशन स्किल भी इम्प्रूव होगा। क्यों? क्योंकि जितनी भी चीज़ें दी गई हैं वो कम्युनिकेशन लैंग्वेज में ही प्रोवाइड की गई हैं इस बुक में, ठीक है। तो उसको पढ़ने से क्या होगा, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो भी इन्हांस होता चलेगा। अब देखिए, जो 8th बेनिफिट है वो है ऑल वोकैब फॉर लाइफ लॉन्ग। अब देखिए, जितने भी हम लोग आज तक ने वोकैब याद किया है वो सब कभी ना कभी भूला ही है, पर इसमें क्या एक खासियत है कि जितने भी हम लोग वोकैब याद करेंगे वो लगभग लाइफ लॉन्ग ही रहेगा। क्यों? इसके 2 रीज़न है। सबसे पहला तो हम लोग वर्ड को इटिमोलॉजी के थ्रू याद करेंगे, है ना, जिसमें रूट वर्ड होगा, सफिक्स प्रीफिक्स सारी चीज़ें होंगी। और दूसरा बात ये कि जितने भी हम लोग वर्ड याद करेंगे वो डेली लाइफ से रिलेटेड होगा। ऐसा नहीं कि हमको कोई यूज़ ही नहीं होगा उस वर्ड का। तो जब डेली लाइफ में यूज़ करेंगे तो वो ऑटोमेटिक ही रिवीजन होता रहेगा और हमें कहीं और से रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बात होती है इस बुक के बारे में, ठीक है। तो वैसे तो इस बुक में बहुत सारी बेनिफिट दी गई हैं, पर मैं क्या क्या बताऊं, अगर बताने लगूं तो पूरा वीडियो लंबा हो जाएगा। ओके, चलिए, यहाँ पर हम लोग का जो 2nd पार्ट है वो कंप्लीट होता है उस बुक के बेनिफिट के बारे में। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो 3rd पार्ट होगा, वो जो होगा हाउ वी आर गोइंग टू रीड। हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं इस बुक को, हमारी क्या अप्रोच रहेगी इस बुक को पढ़ने की। ओके, तो देखिए, इस पूरे बुक में 16 चैप्टर्स दिए गए हैं। 16 चैप्टर क्यों? क्योंकि अलग अलग लाइफ सिचुएशन से अलग अलग चैप्टर्स प्रोवाइड किए गए हैं और उन्हीं से हम लोगों को वर्ड निकलेगा और हमको लर्न कराया जाएगा, ठीक है। यानी कि ये 16 चैप्टर्स और कुछ नहीं, 16 अलग अलग लाइफ सिचुएशंस हैं, ठीक है। हर एक चैप्टर जो है वो लगभग 3 या 4 सेशन में कंप्लीट हो जाएगा। वैसे तो इस तरह से इस बुक में नहीं पढ़ाया गया। क्या किया गया है कि एक सेशन से स्टार्ट किया गया और 60 सेशन लगातार पढ़ाता गया है। लेकिन मैंने क्या किया है, इस बुक को आसान बनाने के लिए हर एक चैप्टर को 3 या 4 सेशन में बांट दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ भी जाए और बोझ भी ना लगे। ओके, लगभग इस पूरे बुक का 50 से 60 सेशन हो जाएंगे और इसमें सारे बुक कवर हो जाएगा। ओके, अब आपको चीज़ें कैसे पढ़नी है, आपको एक सेशन को एक समय में पढ़ देना। ऐसे नहीं कि एक सेशन को आधा पढ़ा और आधा 3-4 दिन बाद पढ़ा, ऐसे नहीं। आपको जब भी पढ़ना है एक सेशन एक बार में ख़त्म कर डालना है। ओके, रेगुलर रीडिंग करना है। ऐसा नहीं कि 2 दिन पढ़ा फिर 4 हफ्ते छोड़ दिया, फिर तीसरे हफ्ते पढ़ा फिर 2-3 दिन छोड़ दिया, ऐसा नहीं। आपको एक फिक्स टाइम टेबल बनाना है और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो भी करना है। इससे आपकी जो रीडिंग जो पेस है वो ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रेगुलर प्रैक्टिस। अब देखिए, इसमें क्या है कि जब आप सेशन को कंप्लीट कर लेंगे तो लास्ट में प्रैक्टिस सेशन भी दिया रहेगा आपको, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करके दिया रहेगा। आप उसको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो आपको बुक पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा और जब इंटरेस्ट आएगा तो चीज़ें अपने आप ही लर्न होती रहेंगी। ओके, तो ये बात होती है। जो 7th पॉइंट है वो है ऑन दिस चैनल कंप्लीट 100% बुक समरी विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। जिस तरह से आप डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ इस बुक के इंट्रोडक्शन को समझ पा रहे हैं, उसी तरीके से मैं इस चैनल पर पूरे बुक का समरी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ प्रोवाइड कराऊंगा। ओके, तो अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को प्रेफर कर सकते हैं। ओके, चलिए, अब देखिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कल क्या लाने वाले हैं, चैप्टर 1 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 का सेशन 1 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे और वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। ओके, तो देखिए दोस्तों, अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इन चीज़ का बेनिफिट ले सकें। 3rd और सबसे वैल्यूएबल पॉइंट ये कि अगर आपको ये बुक पढ़ना है
तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर डालें कि हाँ हम लोग इस बुक को पढ़ने वाले हैं, ताकि हम लोग समझ सके। और इस चैनल से जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में चैप्टर 1 के साथ। तब तक के लिए वोकैब को पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बिकॉज एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज नथिंग बट द वर्ड्स। थैंक यू।